हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिंगरप्रिंट्स इन फॉरेंसिक साइंस के बारे में। फिंगरप्रिंट्स क्या होता है, उनके टाइप्स, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, हिस्ट्री ऑफ फिंगरप्रिंट्स, लेटेंट फिंगरप्रिंट्स का डेवलपमेंट और फर्स्ट क्रिमिनल केस जहां फिंगरप्रिंट एज अ एविडेंस यूज हुआ। अगर आप फॉरेंसिक साइंस, क्रिमिनोलॉजी या कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट आर फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स हमारे फिंगर्स के टिप्स पर बने हुए रेज्ड स्किन रिच पैटर्न होते हैं। ये पैटर्न्स बर्थ से पहले बन जाते हैं और पूरी लाइफ सेम रहते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आइडेंटिकल ट्विंस के फिंगरप्रिंट्स भी सेम नहीं होते हैं। इसी वजह से फिंगरप्रिंट्स को पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन, अनलॉक, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, हर जगह फिंगरप्रिंट्स का यूज़ होता है। अब बात करते हैं फिंगरप्रिंट्स की इंपॉर्टेंस की। तो जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो हर पर्सन के लिए यूनिक होते हैं, टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं, इजीली कलेक्ट और कंपेयर किए जा सकते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में स्ट्रॉन्ग एविडेंस माने जाते हैं। इसीलिए फॉरेंसिक साइंस में फिंगरप्रिंट्स एक मोस्ट रिलायबल आइडेंटिफिकेशन टूल है। फिंगरप्रिंट्स को हम 3 मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं: लेटेंट फिंगरप्रिंट्स, पेटेंट फिंगरप्रिंट्स एंड प्लास्टिक फिंगरप्रिंट्स। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। लेटेंट फिंगरप्रिंट्स वो होते हैं जो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं। ये फिंगरप्रिंट्स स्वेट, ऑयल, स्किन के नेचुरल सिक्रेशन से बनते हैं। इन्हें विजिबल बनाने के लिए फिंगरप्रिंट पाउडर, केमिकल्स, स्पेशल लाइट्स का यूज़ किया जाता है। मोस्टली क्राइम सीन्स पर लेटेंट फिंगरप्रिंट्स ही मिलते हैं। एग्जाम्पल ग्लास, डोर हैंडल, टेबल, मोबाइल स्क्रीन एट्सेट्रा। पेटेंट फिंगरप्रिंट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली विजिबल होते हैं। ये तब बनते हैं जब फिंगर पर ब्लड, इंक, पेंट, डस्ट लगाओ। एग्जाम्पल फिंगर पेंट में डिप करके पेपर पर लगाना। प्लास्टिक फिंगरप्रिंट्स 3 डायमेंशनल इंप्रेशंस होते हैं। ये तब बनते हैं जब फिंगर किसी सॉफ्ट सरफेस पर प्रेस की जाती है। एग्जाम्पल वैक्स, सोप, क्ले, बटर, वेट पुट्टी एट्सेट्रा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक टर्म समझते हैं। फर्स्ट वन इज डेक्टाइलोस्कोपी। फिंगरप्रिंट्स के कंपैरिजन से पर्सन को आइडेंटिफाई करना इज कॉल्ड डेक्टाइलोस्कोपी। सेकेंड वन इज डेक्टाइलोग्राफी। फिंगरप्रिंट को रिकॉर्ड, क्लासिफाई और स्टडी करना। थर्ड वन इज डर्मेटोग्लाइफिक्स। फिंगर्स, पाम्स, टोज और सोल्स के रिच पैटर्न का स्टडी इज कॉल्ड डर्मेटोग्लाइफिक्स। फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन को 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज एशियंट यूज। सबसे पहले बेबीलोनियंस इन 2000 BC लीगल और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स पर फिंगरप्रिंट्स का यूज़ किया गया। देन चाइनीज़ में डॉक्यूमेंट्स और सील्स पर थंब इम्प्रेशंस लगाए गए। इंडिया के अंदर 14th सेंचुरी के अंदर फिंगरप्रिंट्स का इंपॉर्टेंस आया, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रॉपर्टी पेपर्स पर फिंगरप्रिंट्स लगाए जाने लगे। इस टाइम पर फिंगरप्रिंट्स का यूज़ था, लेकिन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं था। देन कम्स द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अब आता है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले माल्फिजी, जिन्होंने फिंगरप्रिंट्स रिजस का स्टडी किया। देन पुरकिंजे, जिन्होंने 9 पैटर्न क्लासिफिकेशन दिया। सर विलियम हर्शल, जिन्होंने फिंगरप्रिंट्स का प्रैक्टिकल यूज़ इंडिया के अंदर लॉन्च किया। हेनरी फोल्ड्स, जिन्होंने क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट किया थ्रू फिंगरप्रिंट्स। सर फ्रांसिस गैल्टन, जिन्होंने प्रूव किया कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो सबके लिए यूनिक होते हैं। सर एडवर्ड हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम उन्होंने दिया। नाउ द मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा के अंदर क्या आता है कि हम आजकल बायोमेट्रिक्स के अंदर, मोबाइल फ़ोन लॉक्स के अंदर फिंगरप्रिंट्स का यूज़ करने लगे। इनफैक्ट जो पुलिस एंड प्रिजन रिकॉर्ड्स है वहाँ पे भी हम फिंगरप्रिंट्स का यूज़ करने लगे हैं। नाउ वी मूव टू द डेवलपमेंट ऑफ लेटेंट फिंगरप्रिंट्स। लेटेंट फिंगरप्रिंट्स इनविजिबल होते हैं एज वी ऑल नो, इसलिए उन्हें डेवलप करना पड़ता है। मेथड सर्विस पर डिपेंड करता है। तो जो भी लेटेंट फिंगरप्रिंट्स को डेवलप करने के मेथड्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि जो लेटेंट फिंगरप्रिंट्स हैं वो कौन से सर्विस पे प्रेजेंट है। सबसे पहले फिजिकल मेथड्स। तो फिजिकल मेथड्स फॉर नॉन पोरस सरफेस के लिए पाउडर डस्टिंग का यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक पाउडर का यूज़ करते हैं, स्मॉल पार्टिकल रिएजेंट जो कि वेट सर्फेसिस के लिए यूज़ होता है। नाउ केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स उन सर्फेसिस के लिए होते हैं जो पोरस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नैनहाइड्रेट का यूज़ करते हैं हम, जो कि पर्पल कलर देता है। देन सिल्वर नाइट्रेट, जो कि डार्क प्रिंट्स देता है। आयोडीन फ्यूमिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम लेटेंट फिंगरप्रिंट को रिएक्ट करवाते हैं विद आयोडीन फ्यूमिंग तो टेम्पररी ब्राउन प्रिंट्स हमें मिलते हैं, जो कि बाद में इनविजिबल हो जाते हैं। देन साइनो एक्रिलाइट फ्यूमिंग, जिसके अंदर वाइट रेजेस हमें मिलते हैं। नाउ ऑप्टिकल एंड लाइट मेथड्स। इसके अंदर हम बहुत सारे लाइट मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूवी लाइट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो फिंगरप्रिंट्स है वो यूवी लाइट की प्रेजेंस में ग्लो करता है। देन अल्टरनेट लाइट सोर्सेज, जैसे कि इंफ्रारेड, लेज़र,
एक्सेट्रा। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है कि इसके अंदर जो फिंगरप्रिंट्स है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। रोजास मर्डर केस वो फर्स्ट मर्डर केस है जहाँ पे फिंगरप्रिंट को एज अ एविडेंस यूज़ किया गया। फ्रांसिस्का रोजास ने अपने 2 बच्चों का मर्डर किया और एक नीबर को ब्लेम किया। डोर पर एक ब्लडी फिंगरप्रिंट मिला। कंपैरिजन से प्रूव हुआ फिंगरप्रिंट फ्रांसिस्का का था। एविडेंस के बाद उसने कन्फेशन कर लिया। ये हिस्ट्री का फर्स्ट केस था जहाँ पे फिंगरप्रिंट्स एज अ एविडेंस यूज़ हुआ। फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, परमानेंट होते हैं, फॉरेंसिक साइंस का एक इम्पॉर्टेंट बैकबोन होता है। इसीलिए फिंगरप्रिंट्स क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस और बायोमेट्रिक सिस्टम में आज भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम इस केस को फर्दर वीडियोस में या फर्दर एपिसोड्स में बहुत डिटेल में कवर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।